ओम शांति। आज की हमारी कहानी का टाइटल है नेमिनाथ से योगीनाथ। एक बार की बात है, एक बार किसी गांव में कोई सन्यासी महात्मा प्रवचन करने आते हैं और उस गांव के सभी लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, सत्संगी टाइप लोग होते हैं वहाँ पे सभी। परंतु उस गांव में एक ऐसा व्यक्ति भी होता है जो इन सब बातों को नहीं मानता है। तो जब महात्मा जी का, सन्यासी जी का सत्संग चल रहा होता है तो गांव के लोगों ने महात्मा जी को कहा कि हमारे गांव में सब अच्छे आध्यात्मिक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, परंतु एक ये व्यक्ति है जो इन सब चीज़ों को नहीं मानता है, तो कृपया आप इनको भी कुछ या इसको भी कुछ समझाओ। तो वो सन्यासी जी, महात्मा जी उस व्यक्ति को कहते हैं कि देखो, आप कुछ भी नहीं मानते, आध्यात्मिकता में विश्वास नहीं करते या कोई भी धार्मिक बातें नहीं मानते, कोई बात नहीं, लेकिन आज से आप मेरे कहने से एक नियम मान लो और वो नियम आप अपने हिसाब से कोई भी नियम बना लो कि मुझे ये नियम करना ही है। तो व्यक्ति महात्मा जी की बात सुनता है और ठीक है, वो कहता है कि आप बोलते हो तो मैं कोई ना कोई नियम बनाता हूँ। और उसने अपने जीवन में, महात्मा जी ने कहा था इसलिए एक नियम बना लिया। उसने विचार करा कि मेरे घर के आगे वाला घर में एक व्यक्ति रहता है जो गंजा है, तो मैं नियम बना लेता हूँ, रोज़ इस गंजे को देख कर ही भोजन करूँगा। क्योंकि वो गंजा व्यक्ति उसके घर के सामने से रोज़ निकलता था, अपने खेत पे काम करने जाता था। तो सुबह लगभग 9 बजे के आसपास रोज़ वहाँ से निकलता था। तो उसने सोचा ये सहज होगा, ये रोज़ यहाँ से निकलता है, तो आज से ये नियम बना लेता हूँ कि रोज़ इसका गंजापन देखूँगा और फिर भोजन खाऊँगा। तो ऐसे काफ़ी समय उसका चलता रहा। रोज़ वो व्यक्ति उस गंजे को देखता रहा और देख कर ही फिर भोजन करता। एक दिन किसी कारण से वो गंजा व्यक्ति थोड़ा जल्दी निकल गया और जिस व्यक्ति ने नियम लिया था वो देखता रहा, व्यक्ति आया नहीं। उसने पड़ोस में जाकर पूछा कि आज वो फलाना जी कहाँ गए, तो उन्होंने बताया कि आज जल्दी चले गए, खेत में कुछ ज़्यादा काम था इसलिए। तो वो सोचा इतने दिनों से मेरा नियम चला आ रहा है तो आज भी नियम नहीं तोड़ूंगा, चलो मैं खेत में जाकर उसके गंजेपन को देख के आता हूँ, फिर आकर के भोजन करूँगा। हालांकि उसको इंतज़ार करते करते उसका काफ़ी समय हो गया था, उसको भूख भी बहुत ज़ोर से लगी थी, लेकिन फिर भी वो नियम को पालन करने के लिए खेत में जाता है और खेत में उस गंजे व्यक्ति को देखता है। वो कुछ खुदाई कर रहा होता है और उसको देखते ही वो ज़ोर से चिल्ला के बोलता है, देख लिया, देख लिया, देख लिया, बड़ी खुशी से झूम के बोलता है। और उसी दौरान किस्मत का जो गंजा व्यक्ति था, जो कुछ खुदाई कर रहा था, उसको अपने खेत के अंदर खुदाई करते हुए एक मटका मिलता है और उस मटके के अंदर बहुत सारे हीरे, जवाहरात, रत्न आदि होते हैं। वो गंजा व्यक्ति सोचता है शायद इसने ये हीरे, जवाहरात, रत्न आदि देख लिए हैं, तो वो भी थोड़ा डर जाता है कि ये किसी को बता देगा तो गवर्नमेंट ले जाएगी, ऐसे आदि। तो उसके पास जाता है, बोला क्या देख लिया। अब वो उसको ऐसे तो कैसे कहता है कि तुम्हारा गंजापन देख लिया या गंजी खोपड़ी देख ली, लेकिन उसने कहा कि बस देख लिया। तो सोचे शायद ये खजाना ही देख लिया। तो उसको बोलता है कि अच्छा देख लिया तो किसी को बताना नहीं, अपन दोनों ये खजाना आधा आधा कर लेते हैं, आधा खजाना तुम रख लो, आधा मैं रख लेता हूँ। तो ऐसे करके वो गंजा व्यक्ति उसको अपना आधा खजाना उसको दे देता है और वो व्यक्ति बड़ा खुश हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है कि देखो नियम पालन करने का कितना फ़ायदा है। बल्कि ये नियम तो उसने मजाक में कहो या ऐसे ही पालन कर लिया था, महात्मा जी का कहना मान करके। तो नियम पालन करने का ये फ़ायदा हमें हो जाता है। तो वास्तव में कहानी का सार ये है कि ये तो एक कहानी बनाई हुई है, पता नहीं किसी को खजाना मिला या नहीं मिला, जो भी है,
लेकिन देखने में ये आता है कि वास्तव में नियम पालन करने के बहुत फ़ायदे हैं। अगर हम कोई कार्य नियम से करते हैं, उसमें अगर हमारा शुरू में मन नहीं भी लग रहा है या शुरू में हमसे परफेक्ट कार्य नहीं भी हो रहा है, लेकिन नियम से करते करते कार्य परफेक्ट भी होता जाता है और हमारा मन भी लगा जाता है। तो हम सभी बीके भाई बहनों को, ज्ञान मार्ग में चलने वाले भाई बहनों को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें भी अपने जीवन में बहुत से नियम पालन करने चाहिए, क्योंकि हम नेमिनाथ बनते बनते एक दिन योगीनाथ जरूर बन जाएंगे। और वैसे भी भक्ति मार्ग के अंदर नेमिनाथ जी का भी बहुत बड़ा मंदिर है, तो नेमिनाथ बनना भी बड़ा आवश्यक है। तो हमारा सबसे पहला नियम तो ये होना चाहिए, सवेरे उठते ही बाबा से गुड मॉर्निंग करें। ये हमारा पक्का नियम होना चाहिए। रोज़ हमारा अमृत वेले करने का नियम होना चाहिए, चाहे से रात को कितने देर से सोए, तबीयत ऊपर नीचे है, कुछ भी है, भले पूरा 1 घंटा हम नहीं बैठ पा रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बैठे, लेकिन नियम से हम ज़रूर करें। रोज़ाना मुरली क्लास करने का हमारा नियम ज़रूर हो। उसके बाद में सारे दिन किसी न किसी सोमान का अभ्यास करने का नियम ज़रूर हो। भले अभ्यास हम स्वरूप में नहीं ला पा रहे, लेकिन कम से कम शब्दों के द्वारा, एक रिपीटेशन के द्वारा तो हम उस नियम का पालन करें, सोमान के नियम का। भोजन वगैरह करते हैं, उसमें भी हम सारा भोजन खाते समय बाबा को याद में नहीं रह पाते, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम शुरुआत करने से पहले तो एक बार आह्वान करने का नियम ज़रूर अपनाएं। उसके बाद में रोज़ाना शाम को जो 9 में शाम का योग होता है, पूरा करें तो अच्छा है, नहीं तो नेमिनाथ कर बन करके कुछ ना कुछ वह नियम भी पालन करना चाहिए। भले 10 मिनट 15 मिनट ही बैठे, ऐसे तो कोशिश तो पूरी 1 घंटे की करनी चाहिए, नहीं तो कम से कम नेमिनाथ बन करके 10 मिनट 15 मिनट तो अवश्य करें। इसके अलावा हमारी स्टूडेंट लाइफ है, गॉडली स्टूडेंट है, तो रोज़ाना कुछ ना कुछ लिखने का नियम भी अवश्य हो, चाहे से रात को सोते समय चार्ट लिखे, बाबा को लेटर लिखे, या और भी कोई ज्ञान की बातें लिखे, लेकिन लिखने का अभ्यास भी हमारा ज़रूर होना चाहिए, नियम ज़रूर होना चाहिए। और फिर रात को सोते समय बाबा को सारे दिन का समाचार सुना करके गुड नाइट करके अवश्य सोना चाहिए। तो ये हमारे मुख्य मुख्य नियम हैं, जिन नियमों को हमें नेमिनाथ बन करके अवश्य पालन करना ही है, क्योंकि नेमिनाथ बनेंगे तो ज़रूर गड़ा हुआ खजाना, अर्थात इन नियमों की धारणाओं का जो लाभ हमें आध्यात्मिक जीवन की उन्नति रूपी जो खजाना है वो हमें अवश्य मिलेगा, और हम इस आध्यात्मिक जीवन में अवश्य सफल होंगे। अच्छा, ओम शांति।